Hello students, this is Hemant Tiwari from Ekaksh Academy. So students, आज हम पढ़ेंगे about whisper theory. Whisper theory is valence shell electron pair repulsion theory. हम सबको पता है कि केमिस्ट्री में shapes of the molecule is the most important part of understanding the shapes as well as the concept of the reaction. So आज हम पढ़ेंगे about the whisper theory, how whisper theory can be explained by the ball and stick model. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड अ बॉल एंड अ स्टिक मॉडल, जिसमें कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि आज हमारे बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम के अगेंस्ट वो कैसे अपने को अलाइन करके रखते हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द वेस्पर थ्योरी, वी विल स्टार्ट विद द postulates of Vesper theory first. So students, as you can see, Vesper stands for VSEPR. It stands for valence shell electron pair repulsion theory. This theory was given by Sidgwick and Powell, and later on it was elaborated by Nylon and Gillespie. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे इस थ्योरी के हमारे मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, क्योंकि पोस्टुलेट्स जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी. So, the first postulate of this theory कहता है the shape of the molecule depends upon the number of valence shell electron pair. The shape of molecule किस पे डिपेंड है बच्चों? Number of valence shell electron pair. और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा इट कुड बी इन बॉन्डेड स्टेट और इट कुड बी इन नॉन बॉन्डेड स्टेट. राइट स्टूडेंट? तो फर्स्ट पोस्टुलेट मेरा कहता है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर. पोस्टुलेट नंबर टू कहता है द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल repel each other. Pairs of electron in valence shell repel each other. ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसी को रिलेटेड ही हमारा पोस्टुलेट नंबर थर्ड है. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन in a space where their distance is maximized. Pairs of electron tends to occupy such position in space. ऐसी पोजीशन लेते हैं वो स्पेस में where their distance is maximum. तो इससे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? जो भी मेरे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस में अपने आप को ऐसे अलाइन करते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जा सके. क्यों दूरी पर जा सके? क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर. और अगर जितना दूर हो जाएंगे मेरा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा. राइट स्टूडेंट्स? अब ये हमारे मेजर 3 पोस्टुलेट्स है. अब हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज अ लोन पेयर, और उसके बाद फिर हम विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज अ लोन पेयर. सो व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर मेरा वो चीज है स्टूडेंट्स जहां पर मेरा एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड हमको पता है किससे बनता है. इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. सो टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन का हम मॉलिक्यूल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं. फर्स्ट एटम इज मेरा दिस वन, सेकेंड एटम इज दिस वन. दोनों एटम्स के पास दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2. दोनों एटम्स के पास मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है. 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जब ये दोनों कंबाइन करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज हाउ इट बिकम्स
दोनों एटम्स ने क्या करा स्टूडेंट्स, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दे फॉर्म्ड अ single bond. What they formed? They formed a single bond. This bond is called a bond pair. So what is this called? This is called a bond pair. A bond pair is formed by two electrons. राइट स्टूडेंट्स, तो इस बॉन्ड को फॉर्मेशन में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इक्वली शेयर्ड बाय, they are equally shared by both atoms, right? Both hydrogen atoms. So this is a bond pair. अब हम समझते हैं what is a lone pair. अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स what is a lone pair. Lone मतलब अकेला, यानी कि वो किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो एक एटम के ऊपर बैठा हुआ है, एक पेयर जो कि लोन पेयर की फॉर्म में है, और वो किसी भी अदर एटम्स के साथ वो शेयरिंग नहीं कर रहा है. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया NH3. अमोनिया में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो 1 2 3 एंड 4 एंड 5. 3 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड पेयर. वेयरएज जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे हैं नाइट्रोजन के, दिस फॉर्म्स लोन पेयर. So, in case of ammonia NH3 molecule, we can say that we have one lone pair and how many bond pairs, students? 1 2 and 3. 3 bond pairs. Right student? तो हमें यह ध्यान में रखना है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या फिर शेप निकालने की कोशिश करेंगे कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल में हमारा एटम कौन सा है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट उसके पास कितने लोन पेयर हैं और वो कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है. इन सब की हेल्प से हम उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एज वेल एज ज्योमेट्री हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टूडेंट्स, 3 तरीके के इंटरेक्शन होते हैं. वन इज लोन पेयर repulsion, which is greater than lone pair bond pair repulsion, and which is further greater than bond pair repulsion. तो बच्चों, अब हमें यह समझना है, हमारे पास 3 तरीके के इंटरैक्शंस हो सकते हैं. एक मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हो सकते हैं मेरे पास. एक मॉलिक्यूल में मेरे पास, जैसे कि हमने NH3 में देखा था कि 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स थे, या फिर उस मॉलिक्यूल के पास कोई लोन पेयर ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या हो? बॉन्ड पेयर हो. अब हम तीनों चीजों को हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट है. हमें समझना यह है कि लोन पेयर इंटरैक्शन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो ओवरकम कर जाता है मेरे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को. सिमिलरली अगर किसी में सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, वो ओवरकम कर जाएगा मेरे बॉन्ड पेयर को. और अगर ये दोनों इफेक्ट मेरे किसी मॉलिक्यूल में नहीं है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर नहीं है, तो वहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहेगा. टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, लोन पेयर रिपल्शन का समझने के लिए एज्यूम करते हैं हम स्टूडेंट्स H2O का मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दिस व्हिच इज कॉल्ड अ बेंड शेप. अभी हम आगे पढ़ेंगे उनको स्टूडेंट्स. ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6. So 1 2 3 4 5 and 6. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड शेयरिंग करता है और मेरा 2 बॉन्ड पेयर बना लेता है. तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स मेरे? इट बिकम्स 2 बॉन्ड पेयर
जो कि मेरी ब्लैक लाइन है, एंड जो दो पेयर ऑक्सीजन के पास खाली रह गए, दे बिकम्स माई लोन पेयर. तो इन केस ऑफ water molecules, what we have two lone pairs and two bond pairs, right? अब हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जहां पे हमारा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अवेलेबल हो. वहां पर देखते हैं NH3. यहां पे स्टूडेंट क्या था जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, NHHH, और उसके पास NH के पास एक लोन पेयर. So we have one lone pair, and what we have three bond pair. तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमको जो समझनी है, यहां पर दो लोन पेयर होने की वजह से कौन सा इंटरेक्शन प्रेवोनेंट होगा, लोन पेयर लोन पेयर. यानी कि दो लोन पेयर आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल में लोन पेयर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा मेरा प्रोमिनेंट होगा और ग्रेटर देन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से. लेकिन अगर मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल देखूं तो यहां पर तो सिर्फ मेरा एक ही लोन पेयर है. तो यहां पर दूसरा लोन पेयर अगर होता तो लोन पेयर इंटरेक्शन होता. तो दूसरा लोन पेयर ना होने की वजह से यहां पर सिर्फ कौन सा इंटरेक्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होगी मेरी, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी और हायर होगी एज कंपेयर टू मेरी बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मेरा थोड़ा सा और नीचे की तरफ बेंट होगा. और फाइनली जिस किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर नहीं है तो वहां पर मेरा कौन से इंटरेक्शंस होंगे स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ CH4 मीथेन, राइट स्टूडेंट्स. टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहां पर कोई भी मेरा लोन पेयर नहीं है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, 4, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन मेरे क्या बना रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स. और ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे कि ये 3D स्पेस में अपने से एक दूसरे से बहुत दूर चले जा सके, जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए. और वो कौन सी ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे, विल फॉलो अ ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल. So students, I hope you are clear now about lone pair, bond pair and bond pair. और हमें ये याद रखना है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो सेकंड नंबर पर होती है, और सबसे लीस्ट हमारी बॉन्ड पेयर रिपल्शन. नाउ टेकिंग इनटू दिस इफेक्ट वी विल नाउ मूव ऑन टू द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देयर ज्योमेट्रीज. तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अभी हम बात करेंगे अपने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की. तो पहले हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप्स एंड ज्योमेट्री देखेंगे जहां पे हमारे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई लोन पेयर्स नहीं है. स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसमें हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 2. इस केस में मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बच्चों कि हमारा जो सेंटर में एटम है दैट इज A, और वो अपने 2 बॉन्ड बना रहा है with other atoms B by sharing of electrons. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक A एक B. Similarly in this bond also bond pair there are 2 electrons which is shared equally by both A and B. अब मेरे पास क्योंकि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 बॉन्ड पेयर अपने आप को एक स्पेस में कैसे अलाइन करेंगे, ऐसे अलाइन करेंगे कि जिससे कि वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सके अक्रॉस सेंट्रल एटम A. और वो अलाइनमेंट कैसा होगा, जब वो दोनों मेरे बॉन्ड पेयर एट एन 180 डिग्रीज एंगल्स पे अलाइन हो जाएं, राइट. तो स्टूडेंट्स मेरी शेप क्या बन जाएगी इन दिस केस, it would be linear, right? It would be linear because there will be an angle of 180 degrees between both the bond pairs. Example for this kinds are
BeCl2, MgCl2, BeF2 and MgF2, because in this case बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, एंड दे आर शेयर्ड बाय क्लोरीन एटम्स, तो इसलिए मेरे कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 2. सिमिलरली Mg के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. It will share those electrons with chlorine and form a linear shape which is AB2 type of molecule. तो ये molecule क्या बन गया? AB2 type molecule which is linear. Right? अब जल्दी से हम स्टूडेंट्स इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझ लेते हैं. दिस इज माई बॉल एंड स्टिक. सेंटर में आप अज्यूम करिए मेरा कौन सा? बेरिलियम एटम है, और साइड में मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं. ये जो मेरी पिंक लाइन है, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉन्ड पेयर, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनी हुई है. तो अगर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्रीज, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मैक्सिमम रिपल्शन कब होगी? जब ये दोनों बॉन्ड पेयर मेरे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. और वो कब होगा इस केस में? जब वो 180 डिग्रीज पर हो जाएंगे. So this is the shape of a BeCl2 molecule which is linear and 180 degrees. Now moving on to the next structure, जहां पे हमारे number of bond pairs around the central metal atom is 3. इस केस में देखते हैं स्टूडेंट्स अब हमारा क्या होता है. अज्यूम करके चलते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल में अज्यूम करा था कि सेंटर में जो हमारा एटम है दैट इज A, उसके साथ 3 B के एटम अटैच हो रखे हैं. राइट? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 3 बॉन्ड पेयर बना लिए. तो दिस इज क्लियर. यहां पर हमारे कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए. अब हमको ये समझना है स्टूडेंट्स कि अगर एक स्पेस में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं तो अपने आप को कैसे अलाइन करेंगे? वो अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे कि वो मैक्सिमम दूरी पर चले जाएं और एक प्लेन में रहें. तो कितने एंगल पे वो सब अलाइन होंगे एक दूसरे के? दे विल अलाइन देमसेल्व्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज. तो अगर ये तीनों एंगल्स की मैं बात करूं तो ये कितने हैं? 120 डिग्रीज. और स्टूडेंट्स इसको अगर मैं तीनों एटम को टिप से ज्वाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? आई विल गेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स मेरी बराबर हो. तो ए मेरा सेंटर में एटम बैठा हुआ है, उसको सराउंड करते हुए 3 के मेरे बी एटम्स ज्वाइन कर रखे हैं. तीनों एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज है और तीनों की तीनों मेरी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. तो दिस शेप को हम क्या बोला जाता है? दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोलते हैं बच्चों इनको? ट्राइगोनल इसलिए बिकॉज इट फॉर्म्स, अगर मैं तीनों सेंटर एटम के अक्रॉस हमारे जो 3 एटम्स उनको ज्वाइन कर दूं, मेरे को क्या मिल जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ट्राइगोनल और प्लेन में रहते हैं ये तीनों, तो इसलिए बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर. एग्जांपल्स BCl3, BF3. राइट? सो ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसके? ट्राइगोनल प्लेनर के. अब इसको भी हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ टेकिंग द एग्जांपल, अज्यूम करिए यहां पे जो सेंटर में मेरा जो एटम है दैट इज बोरॉन, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. Cl के साथ 3 बॉन्ड्स इन्होंने बनाए BCl3. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां पर प्लेस कर दूं, सेंटर में मेरा बोरॉन है और 3 मेरे एटम्स कौन से हैं? क्लोरीन के. बिकॉज बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 3 जो आप पिंक कलर की लाइंस देख रहे हो ये मेरी क्या है? बॉन्ड पेयर्स. तो 3 बॉन्ड बनाए और ये एंगल देखिए कितना ही इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्रीज. सिमिलरली ये दोनों एंगल 120 डिग्रीज और ये वाला एंगल भी 120 डिग्रीज. तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मैं इन सारे टॉप को ज्वाइन कर दूं.
प्लस सेकेंड पार्ट, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर आप देख रहे हो ये सारे मॉलिक्यूल्स मेरे एक प्लेन में है, राइट? अगर आप ऐसे समझना चाहें, देखिए दिस इज ऑल इन अ प्लेन, अगर मैं इनको रोटेट करूं, ऑल अलाइन इन द सेम प्लेन, तो इसलिए इस शेप का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मॉलिक्यूल, जहां पे अब मेरे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 4। जैसा कि अभी हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सेंटर में जो मेरा एटम है उसको मैं मान के चल रहा हूं दैट इज ए, और 4 एटम्स मेरे बी उसके साथ अटैच रखे। अब अगर मैं ये वाला बॉन्ड एंगल देखूं विच इज बी ए बी बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज, राइट स्टूडेंट्स? अगर मैं इन सारे आउटर मोस्ट एटम्स हैं इनको अगर मैं मिला दूं तो व्हाट शेप आई विल गेट? आई विल गेट अ टेट्राहेड्रल शेप, राइट? अब हमें यह समझना जरूरी है कि पहले हुआ क्या है इस केस में। ए और बी ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया, दूसरे बॉन्ड ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, थर्ड बॉन्ड ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, और फोर्थ ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड पेयर्स बनाए। अब अज्यूम करिए मेरा जो सेंटर में जो मेरा एटम है दैट इज ए, उसको मैं एक स्फेयर के अंदर रख दूं। अगर मैं उस एटम को स्फेयर के अंदर रख दूं तो बाकी के जो मेरे 4 बॉन्ड हैं वो स्फेयर के अक्रॉस अलाइन हो जाएंगे अंदर ही अंदर, और एक ऐसी शेप ले लेंगे जिससे कि ये चारों के चारों जो मेरे बॉन्ड पेयर्स हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं, और शेप मेरे को मिल जाएगी टेट्राहेड्रल, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी बी ए बी। कोई सा भी आप बॉन्ड एंगल देख लीजिए बी ए बी का, दैट विल बी 109.5। एग्जाम्पल्स, मीथेन, so all of these are examples of tetrahedral geometry। अब जल्दी से इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जो आप सेंटर में काले रंग का जो एटम देख रखे हैं, टेकिंग एग्जांपल ऑफ CH4 मीथेन लेते हैं, तो वो कार्बन है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, हम सबको पता है। तो 4 बॉन्ड कार्बन ने शेयर करके बना लिए, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब जब इसने बॉन्ड बनाए तो ये चारों बॉन्ड मेरे किस एक स्फेयर को अगर मैं अज्यूम करूं, जहां पे मैं टिप जो मेरी आप देख रहे हो हाइड्रोजन एटम्स की, ये सारे एक स्फेयर का पार्ट है, जिसमें से कि एक स्फेयर से मैक्सिमम दूरी पर एक स्फेयर के अंदर इन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है। नाउ सी द बॉन्ड एंगल, जो कि H कार्बन हाइड्रोजन, जो कि मेरा था इस केस में BAB। अगर मैं इस केस में देखूं BAB को, तो मेरा BAB बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्रीज। कोई भी मैं आप BAB देख लीजिए, चाहे ये वाला देख लीजिए BAB, चाहे BAB, चाहे BAB, ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स आर 109.5। चाहे मैं मॉलिक्यूल को टिल्ट भी कर दूं, नाउ ये पहले नीचे था ऊपर आ गया, तो भी BAB मेरा 109.5। So this is the geometry of a molecule of methane having a tetrahedral geometry. So now students, अब हम आगे चलते हैं जहां पे अब हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अब हमारे मॉलिक्यूल में जिसमें 5 हों, उसका एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि हमने अभी तक हमने करते आए हैं, सेंटर में जो हमारा एटम है उसको हमने अज्यूम करा ए, उसके साथ हमने 3 एटम्स को जो कि एक ही प्लेन में मेरे लाई कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये कैसे बने स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का शेयरिंग करके एक बॉन्ड पेयर, एक एक दोनों ने शेयर करा दूसरा बॉन्ड पेयर, एक एक तीनों ने शेयर करा तीसरा बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर बने जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड? मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड के हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो कि अभी हमने फिर से समझा था
जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और अगर मैं तीनों बी एटम्स को जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं। और हमने एक और चीज पढ़ी थी बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल होता है बी ए बी, वो कितना होता है इन इक्विलेटरल ज्योमेट्री में, दैट इज 120 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना है, बी ए बी, या फिर ये वाला एंगल, ऑल ऑफ देम आर 120 डिग्रीज। अब हमारे पास बच गए दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5। अब हमने क्या करा, एक ए ने टॉप और एक ए ने बॉटम में बी एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों ने दो बॉन्ड पेयर बनाए। लेकिन ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स, ये कहां पर हैं, इस प्लेन के एक बॉन्ड पेयर ऊपर है और दूसरा बॉन्ड पेयर इसके नीचे है। तो ये मेरे जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, एक्सियल बॉन्ड्स। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड क्या है मेरा, दिस इज कॉल्ड एन एक्सियल बॉन्ड। सो एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सिस जो इनका होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी ये दैट इज एट 90 डिग्रीज टू द प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यानी कि मेरे पास इन AB5 मॉलिक्यूल 5 बॉन्ड पेयर्स हैं स्टूडेंट्स, 5, लेकिन उनमें से 3 मेरे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जिसको हमने ब्लैक कलर से शो करा हुआ है, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और दो बॉन्ड्स मेरे पास जो कि AB और AB नीचे वाला जो कि हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर एट 90 डिग्रीज टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटोरियल सरफेस। सिमिलरली जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हमने जो पहले पढ़ा था, दे आर एट एन एंगल ऑफ 120। तो BAB बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा और BAB ये वाला एक्सियल बॉन्ड का एंगल मेरा 90 डिग्रीज होगा। सिमिलरली दिस शेप इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाई pyramidal. This shape is called trigonal बाइपिरामिडल। क्यों बोलता जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टूडेंट्स, अगर मैं जो टॉप वाला बी एटम है अगर मैं इसको ज्वाइन करूं बाकी के 3 जो मेरे बी एटम्स हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक पिरामिड मिलेगा जिसकी 3 साइड्स होंगी। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले बी एटम को ज्वाइन कर दूं बाकी के 3 एटम से, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक और पिरामिड मिलेगा जिसकी 3 साइड्स होंगी। तो ट्राइगोनल 3 साइड वाले 2 पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, PCl5 PF5। इसको जल्दी से समझ लेते हैं हम अपने बॉल एंड स्टिक मॉडल से, क्योंकि बॉल एंड स्टिक मॉडल इस मॉलिक्यूल को समझाने में हमको बहुत ही मदद करेगा। अब स्टूडेंट्स ऐसा अज्यूम करिए, ये मेरा जो सेंटर में जो एटम है दैट इज माय फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास। तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा शेयर करके, 5। तो 5 क्लोरीन एटम्स को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी व्हाइट बॉल्स हैं। 3 क्लोरीन एटम्स मेरे दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। तो ये कौन से बॉन्ड्स हो गए, 1, 2 एंड 3 जो मैंने पकड़े हुए हैं, 1, 2 एंड 3, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इक्वेटोरियल बॉन्ड स्टूडेंट्स कितने एंगल पर होते हैं हमें पता है, 120 डिग्रीज पे। वेरी गुड। सिमिलरली ये वाले एंगल अगेन 120 डिग्रीज। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्रीज। तो ये 3 एटम्स 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब दो अगर आप देख रहे हो, एक ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन, तो ये दो बॉन्ड्स को मैं क्या बोलता हूं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज के एंगल पर हैं, राइट। तो मेरे इस पूरे मॉलिक्यूल में PCl5 के टोटल 5 बॉन्ड्स आर देयर, जिसमें से कि 3 आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 बॉन्ड्स, 1 अबव एंड 1 बिलो आर कॉल्ड axial bonds. Equatorial bond are at 120 degrees students and axial bond are at 90 degrees to the surface of the equatorial plane. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो पांचों के पांचों हमारे जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, these are equal and this has been verified by NMR, nuclear magnetic resonance technology.
जिसको वजह से हमें पता लगता है कि हमारी ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन PF5 और PCl5 molecules are equal. So now moving on to the next shape, जहां पे स्टूडेंट्स हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स विल नाउ बी 6. जैसा कि अभी हमने सब अज्यूम करा, A, इसके साथ हम 4 एटम को पहले लाइन अप करेंगे. 4 मैंने एटम्स को प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स ए के साथ इन द सेम प्लेन. वो कैसे बने हैं हमारे? एक एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर करा, एक बी ने शेयर करके सिंगल बॉन्ड पेयर बना लिया. वेरी गुड. ए ने बी ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरा बॉन्ड पेयर, ए और बी ने मिलके तीसरा बॉन्ड पेयर, और सिमिलरली और ए और बी ने मिलके चौथा बॉन्ड पेयर बना लिया. तो मेरे पास 4 इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट. इसी तरह अब ए की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 6, तो बाकी के बचे हुए 2 कैसे बनाएगा स्टूडेंट्स? एक बी ऊपर, एक बी नीचे, और ये कैसे बने? एक एक इलेक्ट्रॉन ए और बी ने शेयर करा है. तो अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमने पहले वाले मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे. यहां पर अब हमारे कितने बन गए? 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बन गए. अब 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, सेंटर में एटम ए है, तो कितना एंगल बना रहे होंगे? एवरी, क्योंकि मैक्सिमम हमको वहां पर देखनी है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करे ताकि उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्रीज. तो अज्यूम करो अगर कोई भी 4 शेप्स है स्टूडेंट्स मेरे पास, अगर मेरा सेंटर में बैठा हुआ है एटम ए, तो वो बाकी के जो 4 बॉन्ड्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे? वो चारों अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे कि चारों के चारों 90 डिग्रीज एंगल्स पे मेरे अलाइन हो जाएं. तो ये बन गया मेरा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और चारों के चारों 90 डिग्रीज पे मेरे हो गए अलाइन. तो ये चारों एंगल BAB कितने हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल के 90 डिग्रीज पे. राइट स्टूडेंट्स. अब मेरे पास 2 बॉन्ड और बचे हैं जो कि मेरे एक्सियल बॉन्ड्स हैं. एक बॉन्ड ये रहा मेरा BAB, दूसरा बॉन्ड ये रहा BAB. एक मेरा प्लेन के ऊपर है, एक मेरा प्लेन के नीचे है. अगेन हमने पता है कि एक्सियल बॉन्ड्स ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और एक्सियल बॉन्ड्स प्लेन सरफेस के कितने एंगल पर होते हैं हमको ये भी पता है, दे आर एट 90 डिग्रीज. तो इस केस में ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया यहां पे? मेरे पास 4 इक्विलेटरल बॉन्ड पेयर्स हैं, मेरे पास 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर्स, 1 is above, 1 is below, and total 6 bond pairs at 90 degrees and all have same bond length. सबकी बॉन्ड लेंथ मेरी बराबर है. तो इस शेप को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? अगर मैं क्या करूं, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर वाले बी एटम को बाकी 4 प्लेन वाले बी एटम से जोड़ दूं, देखो ये कैसे करा मैंने, इन दोनों के साथ जोड़ दिया, सिमिलरली इसके साथ जोड़ दिया, और अब मैं नीचे वाले बी एटम को भी बाकी चारों के साथ जोड़ दूं, तो मेरे को जो शेप मिलेगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी, व्हाट विल द शेप स्टूडेंट्स? दैट विल बी octahedral. Right students, that shape will be called octahedral. Example is SF6. राइट. अब जल्दी से स्टूडेंट्स इसको भी हम समझ लेते हैं थ्रू बॉल एंड स्टिक डायग्राम. दिस इज द सेंटर एटम जहां पे मेरा मॉलिक्यूल SF6 है, जो मेरे येलो कलर की बॉल है, दैट रिप्रेजेंट सल्फर एटम. सल्फर के पास बच्चों कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6. तो 6 बॉन्ड बनाएगा, जिसने कि 4 बॉन्ड जो बनाए वो एक ही प्लेन में बनाए. इफ यू कैन सी दीज 1, 2, 3 and 4, these 4 bonds are lying in the same plane. These are called equatorial bonds. अभी हमने समझा. और उनके बीच में एंगल देखो, हमने कितना बताया था? दिस एंगल विल बी अगेन 90 डिग्रीज, 90, 90, 90 एंड 90. और 2 बॉन्ड्स हमने बताए थे, कौन से हैं वो? हमारे एक्सियल बॉन्ड्स, जो कि एक ऊपर है सरफेस के और एक नीचे है. तो ये रहे मेरे वो 2 बॉन्ड्स जो कि SF और SF है. तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स विल बी अगेन 90 डिग्री एंड ये वाला भी 90 डिग्री. सो इन द मॉलिक्यूल ऑफ SF6 all the bonds
आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं, एंड ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑल्सो एट 90 डिग्रीज, राइट स्टूडेंट। सो समिंग अप ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स अभी हमने देखे, हमारे पास 2 बॉन्ड से हमने स्टार्ट करते हुए 6 बॉन्ड्स तक ले गए और हमने शेप्स और ज्योमेट्रीज इन सब की समझी। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स व्हाट वी विल लर्न अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जहां पर अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड पेयर हमारे पास लोन पेयर भी होगा। तो अब देखते हैं उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, और ये सारी चीजें हमको मिलेंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव रियली लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन विस्पर थ्योरी 2। हैप्पी लर्निंग।